मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर एक वाक़यात आपकी खिदमत में रखूँगा। आपसे गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को बहुत ही तवज्जो और इत्मीनान के साथ सुनिएगा। इंशाअल्लाह आपको आज इस वीडियो से बहुत कुछ इल्म हासिल होगा। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारी ज़िंदगी शादी नहीं की। जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया। एक दिन बैठे हदीस की एक किताब पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में कोई भी अकेला दाखिल नहीं होगा, बल्कि अपनी बीवी के साथ दाखिल होगा। और जिसने किसी वजह से दुनिया में निकाह नहीं किया तो उसका निकाह दुनिया ही की किसी कुंवारी लड़की के साथ कर दिया जाएगा और फिर वो दोनों मियाँ बीवी बनकर जन्नत में दाखिल होंगे। प्यारे दोस्तों, जब ये हदीस पढ़ी तो दिल में ख्याल आया कि दुनिया में तो मैंने निकाह नहीं किया, लेकिन जन्नत में मेरा निकाह कर दिया जाएगा, तो फिर आखिर वहाँ मेरी बीवी कौन होगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसी रात अल्लाह से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, मुझे ख्वाब में मेरी जन्नत की बीवी दिखा दे। पहली रात में दुआ कबूल नहीं हुई तो दूसरी रात फिर से दुआ मांगी। दूसरी रात भी दुआ कबूल नहीं हुई तो तीसरी रात दुआ मांगी। तीसरी रात दुआ कबूल हो गई। ख्वाब में देखते हैं कि काले रंग की एक औरत है जो हफ्शा की रहने वाली है। वो कह रही है कि ए अब्दुल्ला, मेरा नाम मैमूना वलीद है, मैं बसरा में रहती हूँ और मैं ही जन्नत में तुम्हारी बीबी बनूंगी। प्यारे अजीजों, हज़रत अब्दुल्ला की जब आंख खुली तो तहज्जुद का वक्त हो रहा था। उठे और वुज़ू करके तहज्जुद की नमाज पढ़ी और फिर थोड़ी देर के बाद फजर की नमाज पढ़कर अपना ऊँट लिया और बसरा की तरफ चल दिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत मशहूर लोगों में से थे, इसलिए जब वो बसरा पहुँचे तो लोगों ने उनका बड़ा इस्तकबाल किया और पूछा कि हज़रत, हमारे शहर में कैसे आना हुआ। हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया कि मैं एक औरत की तलाश में यहाँ आया हूँ, उसका नाम मैमूना वलीद है, मैं उसी से मिलना चाहता हूँ। प्यारे अजीज़ों, ये सुनकर लोगों को बहुत हैरानी हुई और कहा कि हज़रत, आप इतनी दूर मैमूना वलीद से मिलने आए हैं। फरमाया, हाँ, क्या मैं उससे नहीं मिल सकता। लोगों ने कहा, नहीं हज़रत, ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो तो एक पागल सी औरत है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। हज़रत अब्दुल्ला ने पूछा कि पत्थर क्यों मारते हैं। लोगों ने बताया कि हज़रत, वो औरत अजीब अजीब हरकतें करती है। अगर किसी को परेशान और रोता देखे तो उसके पास खड़े होकर हंसने लगती है, और अगर किसी को हंसता हुआ देखे तो उसके पास खड़े होकर रोने लगती है। वो कुछ पैसे लेकर मोहल्ले वालों की बकरियां चराती है। आज भी वो जंगल की तरफ बकरियां चराने गई हुई है और शाम को असर की नमाज के बाद वापस आ जाएगी। आप तब तक आराम फरमाइएगा। प्यारे अजीजों, हज़रत अब्दुल्ला ने कहा, मुझे अभी इसी वक्त उससे मिलना है, आप लोग मुझे जंगल का रास्ता बता दीजिएगा। लोगों ने कहा, हज़रत, आप जंगल की तरफ ना जाएं, क्योंकि वो बहुत खतरनाक जंगल है, वहाँ शेर चीते रहते हैं। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला ने कहा कि तुम लोग मुझे सिर्फ रास्ता बता दो, मुझे अभी ही मैमूना से मिलना है। प्यारे दोस्तों, रास्ता मालूम करके हज़रत अब्दुल्ला जंगल की तरफ चल दिए। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि हकीकत में ये जंगल बहुत खौफनाक था। कदम कदम पर खूंखार जानवर मिलते थे। मैं तो हैरान था कि उस औरत की बकरियों को इन जानवरों ने अभी तक खाया क्यों नहीं। इस जंगल में इतने बहुत से खूंखार जानवर हैं कि अगर वो सब मिलकर एक साथ उस औरत की बकरियों पर हमला कर दें तो वो बेचारी अकेली औरत इस घने जंगल में क्या कर पाएगी। प्यारे दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जब मैं उस जगह पहुंचा जहां मैमूना वलीद मौजूद थी तो उस जगह का मंजर देखकर और ज़्यादा हैरान रह गया, क्योंकि मैंने
क्योंकि मैमूना की बकरियों को कोई और चरा रहा था। मैमूना खुद बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि वो तो इस खौफनाक जंगल में मुसल्ला बिछाकर नमाजें पढ़ रही थी। मैं ये मंजर देखकर हैरान रह गया कि आखिर इन बकरियों को फिर कौन चरा रहा है, क्योंकि बकरियां कभी एक जगह पर नहीं रुकती। वो कभी इधर भागती हैं और कभी उधर भागती हैं। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हजरत मैमूना तो नमाज पढ़ रही हैं और वहां मौजूद कुछ शेर चीते उनकी बकरियों को चरा रहे हैं और उन बकरियों को इधर उधर भागने नहीं देते। प्यारे दोस्तों, ये मंजर देखकर मैं तो हैरान रह गया। शेर चीते और बकरियों में दोस्ती कैसे हो गई? शेर चीते तो बकरियों को देखते ही चीर फाड़ कर खा जाते हैं, लेकिन आज यहाँ का मंजर तो बिल्कुल अलग था। इतनी देर में हजरत मैमूना ने नमाज से सलाम फेरा और मेरी तरफ देखते हुए कहा, ए अब्दुल्ला, हमारा वादा तो जन्नत में मिलने का था, तुम यहाँ दुनिया में मुझसे कैसे मिलने आ गए? प्यारे अजीजों, हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, ये सुनकर मुझे और ज़्यादा ताज्जुब हुआ कि मैमूना के साथ मेरी ये पहली मुलाकात थी, तो आखिर उसे मेरा नाम कैसे मालूम हो गया? मैंने हजरत मैमूना से पूछा कि आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? तो उन्होंने फरमाया कि ए अब्दुल्ला, जिस रब ने तुम्हें रात में मेरे बारे में बताया था, उसी रब ने मुझे भी रात में तुम्हारे बारे में बताया है कि तुम जन्नत में मेरे शोहर बनोगे। फिर मैंने हजरत मैमूना से पूछा कि आखिर ये तो बताओ कि इन शेर चीते और बकरियों में दोस्ती कैसे हो गई? शेर चीते तो बकरियों के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं और उन्हें देखते ही चीर फाड़ कर खा जाते हैं, लेकिन यहाँ का मंजर तो बिल्कुल अलग है कि ये शेर चीते ही इन बकरियों के रखवाले बने हुए हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत मैमूना ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, जब से मैंने अपने अल्लाह से दोस्ती बना ली है, तब से इन शेर चीते ने भी मेरी बकरियों से दोस्ती बना ली है और अब ये मेरी बकरियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपकी समझ में आ गया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आगे अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।